हर साल की तरह माघ मेला यहाँ तीर्थराज प्रयाग में सजा हुआ है। एक और जहाँ तंबुओं का शहर बस चुका है, तो वहीं दूसरी ओर दूर दूर से आए भक्त श्रद्धालु जनों लोगों का समूह त्रिवेणी के संगम स्थल पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहा है। माघ मेले का ये स्वरूप हर साल की तरह उत्तर प्रदेश राज्य के लिए एक चर्चा का विषय है, क्योंकि इतने सारे लोगों का इस पावन तीर्थ पर एक साथ बिना आमंत्रण के आना मानो अपने आप में ही एक विस्मयकारी घटना है। और शायद इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है सनातन धर्म में लोगों की सच्ची आस्था और श्रद्धा। तीर्थराज प्रयाग के इस पावन क्षेत्र से, इस अन्य क्षेत्र से मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। संतवाणी चैनल के सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गंगा का आगमन है इस तीर्थ क्षेत्र में। यानी तीर्थराज प्रयाग में गंगा जब कानपुर से चलती हैं तो इसी स्थान से होते हुए संगम की ओर उनका प्रस्थान होता है, जाती हैं और वहां पे उनका मिलन होता है माँ यमुना से। और अदृश्य सरस्वती कहते हैं उसका उद्गम वहीं उसी संगम क्षेत्र में ही है, जिसका पुण्य हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में बताया गया है। तो अभी हम जहाँ खड़े हैं इस जगह पे आप देख सकते हैं पीछे तंबुओं का शहर आबाद हो चुका है। पुण्य की लालसा लिए हुए जो भक्तगण हैं, जो हमारे सनातन संस्कृति के ध्वजावाहक हैं, यानी वो लोग जो कहीं ना कहीं से धर्म और आस्था के इतने ज़्यादा करीब हैं, जुड़े हुए हैं कि एक महीने का कठिन कल्पवास करने इन्हीं तंबुओं के शहर में आते हैं। एक महीना यहाँ पे निवास करते हैं और यहाँ पे दान पुण्य करके, यहीं का अन्न जल ग्रहण करके फिर यहाँ से दान पुण्य के बाद प्रस्थान करते हैं, अपने अपने घरों को लौटते हैं। एक माह के इस कल्पवास या इस क्षेत्र का जो महत्व है वो पौष पूर्णिमा से लेके माघी पूर्णिमा तक होता है। और इस दौरान यहाँ पे न सिर्फ एक महीने का कल्पवास करने वाले कल्पवासी, बल्कि साधु, संत, महात्मा, महापुरुष, तपस्वी और वो भक्त और श्रद्धालु यहाँ इकट्ठा होते हैं जिनको हमारी सनातन संस्कृति में आस्था है, जो इस गंगा यमुना सरस्वती के संगम का महत्व जानते हैं और यहाँ पे पुण्य की लालसा लिए हुए दान पुण्य के लिए आते हैं। तो इस पूरे पुण्यकाल के दौरान हम इसी मेला क्षेत्र में मौजूद रहेंगे, आप सबके साथ यहाँ की गतिविधियों से आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहिएगा संतवाणी चैनल के साथ। आइए अब बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं किस तरह से सरकार और प्रशासनिक तंत्र ने यहाँ के मेले को संभाल रखा है। जैसा कि मैंने बताया, ये जो पांटून पुल हैं, इनकी वहन क्षमता निर्धारित है। इन पे एक व्यवस्था है जिसके तहत ही आदमी आ और जा सकता है। तो ये क्या व्यवस्था है, इसकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, आइए खुद एक प्रशासनिक अधिकारी से जानते हैं। हमारे साथ हैं राजकमल सिंह जी, जो पुल पांटून संख्या 5 की देखरेख में नियुक्त हैं। आइए इन्हीं से बाकी पुलों की और इस मेले की सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है बात करते हैं। मेले में यहाँ जाने के लिए 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर झूसी की तरफ और 4 नंबर और 2 नंबर झूसी से बाहर जाने की तरफ ये बनाए गए हैं। यहाँ चाक चौबंद ट्रैफिक व्यवस्था अन्य पीएससी बल के साथ यहाँ पूरा सहयोग मिल रहा है लोगों का और सारी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से सारे मेला के दृष्टिगत, भीड़ भाड़ को दृष्टिगत ये आज ट्रैफिक जो है मना किया गया है, जैसा ऊपर से आदेश है उसको दृष्टिगत रखते हुए यदि कोई बीमार है, यदि वैसे उनको जाने की अनुमति दी जा रही है। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बताया सारा कुछ आज चूंकि पर्व का दिन है, तो जो विशेष पर्व है नहान के, उन पर व्यवस्था दूसरी होती है। हाँ, उन पे व्यवस्था पूर्ण प्रतिबंधित, वाहन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, जाने का नहीं है। अच्छा, हाँ। और बाकी दिनों के लिए सामान्य व्यवस्था प्रशासन के ऊपर जैसा देखते हैं, भीड़ को देखते हुए ये व्यवस्था निर्णय लिया जाता है ऊपर अधिकारियों द्वारा, उस प्रकार से कार्रवाई अमल में लाई जाती है। अच्छा, यानी जिस तरह की भीड़ होती है उस तरह से व्यवस्था का नियंत्रित किया जाता है। आस्था के इस सैलाब को
प्रशासन व पब्लिक के परस्पर सहयोग के बिना नियंत्रित कर पाना वास्तव में एक चुनौती है। संगम के दोनों छोर को आपस में मिलाने का एकमात्र साधन है ये पीपे पर बने पॉन्टून पुल। लोहे की मजबूत चादरों से बने ये विशालकाय पीपे नदी के दोनों किनारों को जोड़ने का काम करते हैं। इन पॉन्टून पुलों की संख्या हर वर्ष मेले के फैलाव के साथ घटती बढ़ती रहती है, लेकिन इनकी भार वाहन क्षमता निर्धारित है। वास्तव में ये पॉन्टून पुल इन माघ मेलों और कुंभ मेलों की रीढ़ है, जो न सिर्फ लोगों के आवागमन का माध्यम है, बल्कि नदी के दोनों किनारों पर बसने वाले स्तंभों के शहर के साजो सामान और जरूरत की हर वस्तु की सप्लाई की निरंतरता को भी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन पुलों से होकर देश दुनिया के कोने कोने से आने वाले तीर्थयात्री और स्नानार्थी अपने मंजिल तक यानी गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम तक पहुंचते हैं। आइए अब बात करते हैं सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता व अन्य लोगों से जो इस मेले के पूरक हैं। प्रयाग के इस क्षेत्र में जहां हम खड़े हैं, ये अन्न क्षेत्र है, ये तीर्थ क्षेत्र है, और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ जिस प्रकार से स्नानार्थी, तीर्थयात्री और कल्पवासी आते हैं, साधु संत महात्मा आते हैं, उसी तरह से यहाँ पर ऐसी संस्थाएं भी आती हैं जो बिना किसी आर्थिक मदद के, बिना किसी लालच के, बिना किसी पद या प्रतिष्ठा की इच्छा के यहाँ आती हैं और सेवा भाव से अपने फर्ज को अंजाम देती हैं। और कैसे इतना बड़ा मेला बिना किसी अप्रिय घटना या बिना किसी अनहोनी के घटता है, हर साल पूर्ण होता है। तो आइए आपको मिलवाते हैं ऐसी एक संस्था से। उसके प्रमुख हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे मेला क्षेत्र में जो प्रमुखता से इस संस्था के कार्य को संपादित कर रहे हैं, इनसे इनका नाम जानते हैं, इनकी टीम के से मिलते हैं और कैसे ये अपने कार्य क्षेत्र को छोड़कर, उसमें से समय निकालकर इस मेले को सुचारू रूप से संपन्न कराने की कोशिश करते हैं, संकल्प लेके आते हैं और कैसे पूरा करते हैं, सब जानते हैं। पहले अपना नाम बताइएगा। धन्यवाद भाई। मैं श्री कृष्ण तिवारी, सिविल डिफेंस प्रयागराज के नैनी प्रखंड का डिविजनल वार्डन हूँ। सिविल डिफेंस एक सरकारी संगठन है जो कि गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज से होते हुए हम नैनी स्तर तक आए हैं और नैनी प्रखंड का मैं नेतृत्व करता हूं एज ए डिविजनल वार्डन। हमारी संस्था का गठन संसद द्वारा पारित एक बिल द्वारा हुआ था 1968 में, जब भारत चीन युद्ध के बाद देश की आंतरिक सुरक्षा के मद्देनज़र, लेकिन कालांतर में युद्ध न होने से हम लोग सरकार के अन्य समस्त कार्यों में उनका सहयोग करने लगे और आज तक करते चले आ रहे हैं। हमारे संगठन में कुछ लोग वैतनिक लोग पद होते हैं जो कि कार्यालय का कार्य संभालते हैं, और हमारी वार्डन सेवा स्थापना से लेकर आज तक निस्वार्थ भाव से बिना किसी वेतन, भुगतान या शुल्क के हम लोग सिर्फ निस्वार्थ सेवा भाव से सरकार की, प्रशासन की, राष्ट्र की सेवा करते हैं। उसी क्रम में हमारे प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ के महीने में एक विशाल माघ मेला लगता है, जो कि कालांतर में हर 12वें वर्ष में कुंभ और छठे वर्ष में अर्ध कुंभ के नाम पे प्रसिद्ध है, जिसमें हमारे देश के दूर दूर से करोड़ों लोग आते हैं और यहाँ माँ गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर अपने आप को कृतार्थ करते हैं। तो हम सिविल डिफेंस वाले वार्डन्स गण भी मेला प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के सहयोग में अपनी निस्वार्थ सेवा अर्पित करते हैं, समाज को देते हैं और सिर्फ मेला के सुचारू रूप से संपन्न होने में अपनी भूमिका निभाते हैं। हम लोग का काम पैसेंजर्स गाइड के रूप में भी है, मेला प्रशासन के सहयोगी के रूप में भी है और मेला मित्र के रूप में भी है। हम लोग प्रातः 4 बजे से अपने वार्डन्स के साथ, जो कि 5000 संख्या में पूरे प्रयागराज में है,
मेला क्षेत्र से लेकर शहर के हर स्टेशन में, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, चौराहों पर अपनी ड्यूटी देते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग अपनी सेवा से, अपने सहयोग से मेला को सकुशल संपन्न कराने में प्रशासन को अपना भरपूर मदद दें, सहयोग दें, जिससे कि हमारे नगर का और सिविल डिफेंस का नाम रोशन हो। तिवारी जी ने जिस तरह से बताया कि किस तरीके से इनकी संस्था इस पूरे मेले को सुचारू रूप से संपन्न कराने में अपनी भूमिका निभाती है, इनकी इस बात में कि कैसे अन्य कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोग भी सिविल डिफेंस का एक हिस्सा बनकर इस पूरे कार्य को कर रहे हैं, इनकी टीम के मेंबर्स हैं, उनके बारे में भी जानते हैं कि वो क्या करते हैं, उनका नाम क्या है और कैसे इस कार्य से जुड़े हैं। मैं श्रीनाथ पांडे, नैनी डिवीजन, डिप्टी पोस्ट वार्डन। ये हम लोगों की पूरी टीम है। हम लोग आदरणीय डिविजनल वार्डन महोदय के निर्देशन में अपना माघ मेला में पूरी ड्यूटी जो है तत्परता के साथ देते हैं। आने वाले तमाम पर्व में, मतलब पूरे वर्ष में जितने पर्व आते हैं, सारे पर्व में दशहरा, दिवाली, तदकंदो, ये सावन मास में मनकामेश्वर ड्यूटी लगती है। माघ मेला में यहाँ कुंभ से लेकर के पूरे शहर में सभी वार्डन की ड्यूटी लगाई जाती है। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि स्टेशन वगैरह जो है तो सारे रामबाग स्टेशन हम लोगों का पड़ता है, तो रामबाग स्टेशन भी ड्यूटी लगी हुई है। शेष हमारे जो है कुछ वार्डन से यहाँ भी लगाए गए हैं और गुरुजी निरीक्षण कार्य में लगे हुए हैं। चूँकि आपका काफ़ी लंबा दायरा पड़ता है, पूरे 10 पोस्ट आपके अंडर में आते हैं, तो सर निरीक्षण में निकलते हैं और सबका देखते हैं, देख रेख जो है। और ये सब बाकी सारे वॉलंटियर्स। आप कहाँ से हैं, क्या कार्य करते हैं और कैसे सिविल डिफेंस? मैं मिथिलेश पांडे हूँ। मैं सिविल लाइन में रहता हूँ और मैं तैयारी करता हूँ सिविल के, और मैं सर के सानिध्य में रहता हूँ। तो जो इनका जो है ऊपर से आदेश आता है, जैसा सर कहते हैं, जैसे माघ मेला हुआ या दुर्गा पूजा हुआ, जो भी हुआ, उसके अंतर्गत हम लोग जो है लोगों की सहायता करने के लिए आ जाते हैं। यानी एक तरीके से समाज की सेवा करते हुए निस्वार्थ भाव से अवैतनिक कार्यकर्ता के रूप में, एक सेवक के रूप में ये कार्य प्रशंसनीय है, सराहनीय है। और हम संतवाणी चैनल के माध्यम से आप सबको धन्यवाद देते हैं और कामना करते हैं कि ईश्वर ऐसे ही आप पे कृपा बनाए रखे और आपका ये सेवा कार्य यूं ही चलता रहे। मैं मथुरा प्रसाद मिश्र, प्रयागराज हंडिया तहसील उगापुर का रहने वाला हूँ, रिटायर्ड अधिकारी हूँ। आज मैं इस नौज पर संगम पर स्नान किया। मुझे ऐसा लगा कि शासन, प्रशासन और सनातन धर्म का संगम हमारी भारतीय संगीत सभ्यता का जीता जागता रूप का मैं दर्शन कर रहा हूँ। और यहाँ पहले की अपेक्षा इतनी संस्कृति शरणार्थियों को और प्रशासन को एक राय, एकजुट से लग रहा है। भगवान हमारे देश को इस तरह से, पूरा देश विश्व का गुरु बनेगा और ये हमारा सनातन शासन, प्रशासन और सनातन का पूरे विश्व में नाम रखेगा। मैं इस सरकार की, इस व्यवस्था की, जिन लोगों ने मुझे मौका दिया अपने विचार व्यक्त करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विनोद शुक्ल आप सभी का स्वागत करता हूं। और हमारे साथ इस वक्त इस क्षेत्र में जितने भी स्नानार्थी हैं उन सभी का स्वागत करते हुए आइए हमारे साथ डॉक्टर राकेश मिश्रा हैं, जो दिल्ली से, जो यहाँ पर इस क्षेत्र में स्नान के लिए आए हैं। साथ ही साथ आपका और क्या उद्देश्य है ये भी जानते हैं और बात करते हैं इस पर्व को लेकर उनकी अपनी क्या धारणा है। मैं डॉक्टर राकेश मिश्र, अध्यक्ष पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास, संतवाणी चैनल के माध्यम से सभी धार्मिक लोगों को जो यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं प्रयागराज प्रशासन के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उस सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज इतने साधारण ढंग से असाधारण प्रकार के स्नान हो रहे हैं। गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया के संगम तट पर हम सब सपरिवार पूरे गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के लोग यहाँ पे आए हैं, उनकी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मेले में हमारे द्वारा कल एक हेल्थ कैंप लगाया गया जिसमें 1242 लोगों को चश्मे और 535 को दवाइयाँ दी गई, 255 लोगों को कान की मशीनें दी गई, क्योंकि हमारा उद्देश्य है नर सेवा नारायण सेवा। ये हमारे सेवा न्यास का उद्देश्य है।
इसी उद्देश्य से हम सब लोग यहाँ पे आए थे और आप सबके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, एक बात जो यहाँ पर निकल कर आती है वो बहुत स्पष्ट है कि दान पुण्य का चाहे कोई भी माध्यम हो, कोई भी तरीका हो, किसी भी प्रकार से किया जाए, और क्षेत्र विशेष की तो बात अपनी जगह होती ही है। जिस तरह से यहाँ पे प्रयाग में हर साल ये माघ का मेला लगता है और इस मेले में माघ मास में पुण्य की कामना लिए हुए यहाँ पे लोग आते हैं, तो दान पुण्य करने वाले और उसको प्राप्त करने वाले, इन दोनों के बीच जो संबंध है उसमें सनातन संस्कृति का जो एक भूमिका है उसको हम कहीं से नकार नहीं सकते। और भी क्या तरीके हो सकते हैं या संस्था किस तरीके से और कार्य करती है, आइए मिश्रा जी से जानते हैं। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास नर सेवा नारायण सेवा के भाव से काम करता है। मैंने देखा है पिछले 6 सालों से हम लगातार 1 महीने तक यहाँ पे कल्पवासी शिविर लगाते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, बघेलखंड क्षेत्र के, महाराष्ट्र के लोग, हमारे 500 कल्पवासी यहाँ हैं। भारत की संस्कृति की यही विशेषता है कि इसमें लोग जो कल्पवास में रहते हैं अपना आटा पानी सामान लेके आते हैं, खुद बनाते हैं, खाते हैं, किसी का पानी भी नहीं पीते हैं। लेकिन हमने देखा भंडारे बहुत लोग लगाते हैं। सेवा का नया तरीका हमने चुना है कि यहाँ पे लोग, कई लोगों को सुनाई नहीं देता, वो हरे राम बोलते रहते हैं। तो हमने उनके लिए हर साल मेले में 2 बार कान की सफाई, कान की जांच कराना और उनको महंगी मशीनें फ्री में देते हैं। कल भी 255 मशीनें जरूरतमंद साधु संतों को दी गई हैं। इसी प्रकार लोगों को दिखाई नहीं देता, मोतियाबिंद रहता है। सतगुरु सेवा संघ की टीम चित्रकूट से यहाँ पे आई थी। उनके 10 डॉक्टरों ने लोगों की जांच की। 1242 लोगों को कल चश्मे दिए गए, 535 को आंखों की दवाई दी। कुछ मरीज जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना है उनको चिन्हित करके अपने साथ बस में चित्रकूट ले गए। ऑपरेशन करने के बाद वापस मेला में छोड़ेंगे। ऐसा पुण्य का काम पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास हर साल करता है। प्रभु इच्छा गंगा मैया की कृपा होगी, आगे भी चलता रहेगा। प्रयाग के इस पुण्य क्षेत्र में आप इस वक्त जो भीड़ देख रहे हैं और इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, व्यवस्थित सुचारू रूप से मेले को चलाने के लिए जो प्रशासन शासन की तरफ से प्रयास किए जाते हैं, जिस तरह की व्यवस्थाएं की जाती है, उसकी सशक्त भूमिका में हमारे साथ हैं सेक्टर 2 के प्रभारी, सेक्टर 2 के प्रभारी रमेश ओझा जी। आइए इनसे जानते हैं कि इस बार वर्ष 2023 के इस माघ मेले को लेकर सरकार ने क्या क्या नए इंतजाम किए हैं, जिससे कि यहाँ आने वाले स्नानार्थियों और तीर्थयात्रियों को सुविधाएं मिल सकें और वो सुचारू रूप से मेला संपन्न करके अपने घर जा सकें। ओझा जी से बात करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तो यहाँ पूरी बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस नज़र आ रही है। प्रशासन के सब लोग एकदम मुस्तैद खड़े हैं, रात दिन जाग करके अपने यहाँ पर आए हुए यात्रियों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कहीं किसी प्रकार की परेशानी न होने पाए। इसके लिए एक प्रशासन रात दिन हम लोग उनके अपने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में, दिशा निर्देश में कार्य कर रहे हैं। रात भर दिन भर हम लोग घाट निर्माण और आने जाने वाले व्यक्तियों के ऊपर नज़र रखते हैं कि कहीं कोई किसी को परेशानी होती है, कोई भूलता है, भटक जाता है, तो हम लोग भोले भटके शिविर ले जाते हैं। और भी जितने भी हम लोगों से यहाँ पर अपना हो सकता है, हम लोग पूरे तन मन से यहाँ पर कार्य करते हैं। इसमें ना कोई नौकरी होती है, केवल सेवा भाव से हम लोग यहाँ पर अपने लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। माघ मकर रवि गति जब होई, तीरथ पति आए सब कोई। देव धनुज के नर नर बेनी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। ये ब्रह्मद्रवा गंगा और प्रेमद्रवा यमुना, जिसमें स्नान करने से 10,000 वर्षों को स्वर्ग प्राप्ति का आधार बनता है। गंगा का हमको पंचोपचार
षोडशोपचार जो उपलब्ध हो पूजन करना चाहिए। शुद्ध पवित्र होकर गंगा में पंच कर्मेंद्री पंच ज्ञानेंद्री मन को एकाग्र कर आत्मदृष्टि रखकर स्नान करने से अनेक तरह के फल प्राप्ति और देने के लिए अगर कुछ ना हो आज तिल का भक्षण करना चाहिए, तिल आदि का दान करना चाहिए, कंबल का दान करना चाहिए। अगर कुछ नहीं है तो अपने वो बेड़ी बाल का ही दान कर दे तो सर्वस्व दान के रूप में है। जो शक्ति समर्थ हो दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए और बीज मंत्रों का जप करना चाहिए। आज देवताओं का दिन प्रारंभ हो रहा है, देवताओं की रात्रि के रूप में आज रात्रि से समापन हुआ है। देवताओं का दिन है जो समाज के लिए सुखद फलदायी 6 महीना उत्तरायण और 6 महीना दक्षिणायन। तो उत्तरायण में सूर्य प्रवेश किए हैं। आज ही के दिन भीष्म पितामह स्वर्गारोहण किए थे जो 6 महीना से प्रतीक्षा कर रहे थे। तो अनेक तरह के मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। जो गंगा और यमुना के अगस्य सरस्वती में स्नान करता है उसकी सुषुप्त सरस्वती जागृत होती है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।